बोल भाई सुनिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। ललन सिंह क्या बोले न कि एक गाँव में 2 रोड रे तोरा कोठवा से लड़ाई हाओ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। हाँ तो हम कहले एक आदमी 2 वोट दीजिए रे। सिंह यहाँ के सांसद है, देखबे नहीं देखबे नहीं किए की बार किनको वोट दीजिए? बस पीयूष बाबू है जो, यानी निर्दलीय को दीजिए। हाँ बस हमरा निर्दलीय को ये है एकदम, हम उनको एकदम ठोक को देंगे। यूनिट पर 1 यूनिट पर 5 किलो चाहिए। मिलता कितना? मिलता है 4 किलो। 4 किलो। हाँ। बाकी कहाँ जाता है? बाकी डीलर खाता है। डीलर अब की बार किनको देखिएगा? फिर से ललन सिंह। नहीं, पीयूष जी अब की बार किनको वोट दीजिएगा? जी पीयूष भैया को। कई बार उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम लोग का ये रास्ता दिया जाए। वो क्या बोले, अरे एक ही गांव में 2-2 रोड देंगे, एक ही गांव में 10 रोड रहता है, हमारे गांव में 2 रोड क्यों नहीं हो की सकता? बार क्या चाहते हैं? ललन सिंह को फिर से? क्यों देंगे ललन सिंह को वोट? किसको दीजिए? क्यों पीयूष प्रियदर्शी के देंगे? हमारे समाज के लोग। वर्ष से एक भी ना सीओ है ना वीडियो है, सिर्फ कागजी रूप से है। सीओ बरहैया प्रखंड के वीडियो है तो बैठेंगे रामगढ़ में, बरहैया प्रखंड के सीओ है बैठेंगे पिपरिया में। यहाँ का जो कर्मचारी है, जमीनी कर्मचारी, बैठेंगे अपना घर में। हम लोग उनका घर में जाते हैं रसीद कटाने के लिए। जमाबंदी हो या दाखिल खारिज हो, मनमानी पैसा चलता है यहाँ पे। मतलब जो चार्ज है वो नहीं लेते, उससे एक्स्ट्रा लेते हैं। डबल लेते हैं। अच्छा। डबल की तिरपल ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियां एकजुट कर रही है। अभी ये मुंगेर के छोटे से गांव में है और यहाँ पे सांसद रह चुके हैं ललन सिंह। 5 सालों से ललन सिंह सांसद रह चुके हैं भैया, और एक तरफ से टक्कर में उतर चुके हैं निर्दलीय पीयूष प्रियदर्शी। तो लोगों के बीच पहुंचे हैं भैया, अब की बार वोट किस कारण देंगे, विकास या फिर और भी कुछ होगा? लोगों से बातचीत करेंगे। अगली बार चेहरा किनको देखना चाहते हैं? ललन सिंह इस क्षेत्र के सांसद है ना, कितनी बार मिलने आते हैं? जब वोट पड़ता है, चुनाव आता है तब मिलते हैं। चुनाव आता है तब मिलने आते हैं। हाँ। जब लोगों को तकलीफ होती है, गरीबों को, तब कहाँ जाते हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे, हम ऐसे रहते हैं। किसके यहाँ जाएंगे? सुनते हैं, हमरा नहीं है। कोई नहीं सुनता। ना जब एक वोट देते हैं, जब आप लोग वोट देते हैं उम्मीद से ना। ललन सिंह क्या बोले न कि एक गाँव में 2 रोड रे तोरा कोठवा से लड़ाई हाओ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। हाँ तो हम कहले एक आदमी 2 वोट दीजिए रे। हाँ, ऐसे बोलते हैं। होता ललन सिंह बोल भाई सुनिएगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। ललन सिंह ऐसे बोलते हैं। हमरा सामने मांगे हम बोलेंगे, हम देखबे नहीं किया कभी उसको। हाँ, कभी देखबे नहीं देखे हैं। ललन सिंह यहाँ के सांसद है, देखबे नहीं किए। देखबे नहीं किए हैं। बताइए, ये कितना बड़ा बात है। इस क्षेत्र के 5 साल से ललन सिंह सांसद है, लेकिन ये देखे नहीं। वो कहता एक गांव में 2 रोड रे कोठवा से लड़ाई तोरा रे। अच्छा। उहे से कहीं ना रास्ता कर। अच्छा। तो हम कहले तो एक आदमी यहाँ 2 वोट दिए रे। आय तो भैया 5 साल से सांसद है, तो कितना काम हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नाल जल मिलता है? नलो जल बंद है, सब बंद। सब बंद है। चलिए घुमा के दिखाते हैं। अब की बार किनको वोट दीजिए? बस पीयूष बाबू है जो, यानी निर्दलीय को दीजिए। हाँ बस हमरा निर्दलीय को ये है एकदम, हम उनको एकदम ठोक को देंगे वोट। ठोक को दीजिए। हाँ। कौन सा छाप? छाप तो देखिए हमरा जीमे में रहता छाप, अरे देखिए। बाप रे, लेके रखे आय भैया, लेके रखे छाप को। है कौन छाप है? देखिए टेलीफोन को। टेलीफोन को। हाँ, हाँ। एक टेलीफोन में मोबाइल है। एक बार पीयूष बाबू बोलेगा, कहाँ है पीयूष बाबू? अब की बार अगर वो पलट गए तो क्या कीजिएगा? अब पलटिए जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? लड़के नहीं, अपना तो नीतीश बाबू पलट रहे हैं तो उसको कौन कर रहा है? लड़के नहीं लीजिएगा। लड़े तो अपना समस्या आपके गांव में आएगी तो कहाँ जाइएगा? मेरा है हथियार, उतना करबे न करेंगे, सब मौजूद रहेंगे उनके लिए। अच्छा, ललन सिंह कितनी बार मिलने आते हैं आपसे? वोट देते हैं आप लोग उम्मीद से कि हमारे गांव का कुछ विकास होगा, तो कितना काम हुआ ये बताइए। कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं होता है। क्या क्या समस्या है बताइए। समस्या तो मैंने पूरे है, न ब्लॉक हमको जाता है, प्रखंड हमको वहाँ नहीं जाता है। यही सब तो बात है, कोई काम ही नहीं करता है यहाँ के। अच्छा, कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं, जैसे कौन कौन काम नहीं करता? न रोड देता है, न नल देता है, न खरंजा देता है, कोई चीज नहीं देता है। कुछ नहीं देता। नहीं, कुछ राशन उशन पेंशन वगैरह मिलता है? 4 किलो देते हैं। बस ऐसे कितना मिलता है लोगों को? 5 किलो यूनिट पर चाहिए। 5 किलो यूनिट पर 1 यूनिट पर 5 किलो चाहिए। मिलता कितना? मिलता है 4 किलो। 4 किलो। हाँ। बाकी कहाँ जाता है? बाकी डीलर खाता है। डीलर खा जाता है। डीलर खाता है, डीओ खाता है, सीओ खाता है, सब मिल को खाता है। तो ये चीज सांसद से नहीं पूछते हैं जब आते हैं तो? पूछते हैं, सब खाली वोट मांगने आते हैं। हाँ पूछते हैं तो वो भी, उसको तो भी शेर रहता है, वो बोला मुंह गुम रहता है उसका। हाँ, मुंह में रहता है। हाँ मुंह गुम रहता है। के सामने आप बोल पाते हैं? हाँ, ना डर से नहीं बोलते। नहीं बोलते हैं। काहे नहीं बोलते हैं? अब क्या बोले बड़ा आदमी से। आप बताइए, आपके ऊपर वो है ना? हाँ हमरा ऊपर काहे नहीं ये है, नहीं बोलते हैं डर से।
जैसे हमरा पीछे हम बोलेंगे, हमरा पीछे आदमी और बोलेगा तब ना हमको मजबूत होगा। अच्छा, हम बोलेंगे हमरा, आप उनको वोट देते हैं, सांसद आप ही ना बनाते हैं, हम बनाते हैं तो हम लड़के क्यों नहीं लेते हैं? बोलबे नहीं करेंगे कि उनको बोलते हैं। अच्छा, अब की बार किनको देखिएगा फिर से? ललन सिंह ना पीयूष जी के, ना है पीयूष जी? कहाँ है? पीयूष जी के, कौन है? पीयूष जी है के भाकाकर, क्यों उनको क्यों लाना चाहते हैं? उनको कभी मिलने आते हैं आप लोग से, कभी बांटने आते हैं कुछ दुख? हाँ हाँ, कभी नहीं, आज तक नहीं आए थे। महाज आए यहाँ, हमारा गांव के बगल में भानपुर एक गांव है, वहाँ बड़ा एक मीटिंग लगा था और भाषण हुआ था। वहाँ सबको, जितने भी जनते गए वहाँ सबको भोज खिलाइए। और तखने हम देखे पहले से ये साल भर से मतलब कि पहल कर रहा है, पूरे एरिया में घूम रहे हैं और युवा हैं, उस पर विश्वास हमको है कि वो हमारा काम को करेंगे। उम्मीद है यानी उनसे? उम्मीद है। ललन सिंह के टक्कर में कोई उतर सकता है? उतरने वाला पीयूष जी ने उतर गए हैं, उतर गए हैं। तो निर्दलीय को वोट दीजिएगा? हाँ हाँ, एकदम मन बना लिया। हाँ, चलिए, और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया बताइए, अब की बार किनको वोट दीजिएगा? जी पीयूष भैया को देंगे, क्यों दीजिएगा? क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं। यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात है। हाँ। हम लोग जातिवाद तो हो चुका है, जातिवाद कैसे नहीं हुआ जी? हमारे वो क्या है वो, मैंने जाति पे ही वोट दीजिएगा? हाँ जी, हमारे गांव से लोग जब भी जाता है वोट तो जाति के बात पर जाता ही जाता, क्योंकि हम ललन सिंह कहाँ जाएंगे? ललन सिंह 10 साल से रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गांव में एक भी उनका एक चिन्ह नहीं है। एक हम चाहेंगे कि ललन सिंह 10 सालों से सांसद रहे, ठीक है, हम तो चाहेंगे कि आप एक बार विकास उनका क्या क्या हुआ वो बता दें। कुछ भी नहीं हुआ हमारे गाँव में, 10 साल में कम कुछ भी नहीं हुआ। कितने बार मिलने? हम लोग बहुत मिलने, कोई नहीं आते, हम मिलने जाते हैं। के बाद कभी भेंटे नहीं हुआ है, कितने के बार? एक बार भी नहीं? ना एक बार भी नहीं भेंट हुआ है। हम जाते हैं उनके पास, वो नहीं आते हैं। वहाँ रोड पे जाते हैं, रोड पे मिलने जाते हैं कि भाई ललन बाबू आए हैं, तो वहाँ इंतजार करते हैं घंटों, तो हम जाते हैं तो मिलते हैं। कई बार उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम लोग का ये रास्ता दिया जाए। वो क्या बोले, अरे एक ही गांव में 2-2 रोड देंगे, एक ही गांव में 10 रोड रहता है, हमारे गांव में 2 रोड क्यों नहीं हो सकता? ऐसे बोलते हैं? हाँ जी, मतलब अधिकार के लिए जब आप वोट मांगने आते तो हम आपको वोट देते, लेकिन जब रोड मांगे तो रोड का कहाँ जाता? नहीं बोलता है कि एक ही गांव में 2-2 रोड क्यों दे? अच्छा, हम लोग जब एक गांव में 10 रोड हो सकता है तो हमारे गांव में 2 रोड क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं? हम लोग 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से मैंने 500 मीटर भी नहीं पहुँचता, फिर भी नहीं बोलता कि एक गांव में 2-2 रोड क्यों दें हम? मतलब अभी तक रोड नहीं मिला है। कब गए थे एप्लीकेशन लेकर? अरे बहुत बार, 1 से 4 बार दे चुके हैं, 4-5 बार एप्लीकेशन इतना बार पड़ गया है कि अगर रिसीविंग हम रखते नहीं हुआ, कितना बड़ा हो जाता। कम से 100 बार एप्लीकेशन गया उनके पास। 100 बार एप्लीकेशन ये देकर आ चुके हैं। ललन सिंह के रहते हुए, सांसद रहते हुए ये 100 बार एप्लीकेशन देकर आए। एक उम्मीद से ये लोग वोट देते हैं कि भैया हमारे जो गांव का विकास करेंगे, लेकिन विकास में है। हमारे गांव में एक सामुदायिक भवन है, कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हमको सामुदायिक भवन जो हो सके, टूटे हो या तो मैंने नया बनाया जाए या तो उसी को रिपेयर किया जाए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ उस पर, अभी तक नहीं हुआ। उसमें गाय बनाया जाता है, किसी का कब्जा किया हुआ है, गाय बनाया जाता है। कब्जा करने वाला? हाँ, कब्जा करने वाला गांव के ही आदमी है। उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें गाय बनाया जाता है, इसमें सामुदायिक भवन बनाया जाए, लेकिन आज तक एप्लीकेशन देते देते थक गए, लेकिन वो पास सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ उस पर। तो अब की बार क्या चाहते हैं? ललन सिंह को फिर से क्यों देंगे ललन सिंह को वोट? किसको? क्यों? पीयूष प्रियदर्शी के देंगे। हमारे समाज के लोग हैं, वो हमारे समाज के बांटने आते आवाज उठाते हैं। निर्दलीय लड़ रहा है, निर्दलीय को ये जो लड़ रहा है पिछड़ा का नेता है। अच्छा, हाँ, इसलिए दीजिए देंगे। चलिए, और भी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा अच्छा, कितनी बार मिलने आए ललन सिंह? ललन सिंह कभी नहीं मिले हैं, जब जब इलेक्शन होता है तब तब मिलते हैं। सिर्फ इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं? बीच में कभी भेंट नहीं देते हैं। हाँ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब की बार किनको वोट देंगे? आवरी बार प्रिंस को वोट देंगे, पीयूष जो हमारे समस्या को रखेंगे उसी को वोट देंगे। हमारे ब्लॉक नहीं जा रहा है घाट के समय, इसके लिए हमको जोड़ना है। यानी कि अब की बार निर्दलीय को उतर जाए? हाँ, निर्दलीय को उतर दे। पिछले 5 वर्ष से मैडम बढ़ैया प्रखंड में एक भी पदाधिकारी सही रूप से अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं। हम लोग की समस्या है जमीन। कितने सालों से? 5 वर्ष से।
5 वर्ष से एक भी ना सीओ है ना वीडियो है, सिर्फ कागजी रूप से है। सीओ बरहैया प्रखंड के वीडियो है तो बैठेंगे रामगढ़ में, बरहैया प्रखंड के सीओ है बैठेंगे पिपरिया में। यहाँ का जो कर्मचारी है, जमीनी कर्मचारी बैठेंगे अपना घर में, हम लोग उनका घर में जाते हैं रसीद कटाने के लिए। उनके घर जाते हैं। उनके घर जाते हैं, जितना मनमानी पैसा लेते हैं, या जमाबंदी हो या दाखिल खारिज हो, मनमानी पैसा चलता है यहाँ पे। मतलब जो चार्ज है वो नहीं लेते, उससे एक्स्ट्रा लेते हैं। डबल लेते हैं, अच्छा, डबल की ट्रिपल ले लेते हैं। यह बिहार सरकार की पहले मुख्यमंत्री की योजना था। शिकायत वगैरह नहीं करते। नहीं, उसका कोई सुनवाई नहीं होती। भी नहीं सुनेगा कोई, अच्छा, शिकायत करते हुए नहीं सुनता। कुछ नहीं सुनता है। मैडम भूमिहार की दबदबा रही है पिछले कई वर्षों से। हम लोग अभी भी गुलामी की जंजीर में जी रहे हैं। कौन है वो? बरहैया का भूमिहार है, बरहैया की गुलामी की जंजीर में हम लोग जी रहे हैं। ये देश आजाद हो गया पर हम अभी आजाद नहीं हुए हैं, अभी भी हम गुलामी की तरह जी रहे हैं। पूरा महाराम चक मौजा है, 8,884 बीघा का रकबा है, पूरा महाराम चक की मौजा है, पर उस पर जमीन किसका है? बरहैया का भूमिहार का। यहाँ की विगत कई वर्ष से बासी हैं, अंग्रेज के शासक से हम लोग बासी हैं, पर हम लोग का पूर्वज के पूरा गांव में बता दीजिएगा 100 बीघा किसी का पास जमीन नहीं होगा, 50 बीघा भी जमीन नहीं होगा। पूरा जमीन का हकदार बरहैया का भूमिहार है। हम लोग कहाँ का है? हम लोग अंग्रेज हैं? नहीं, यही क्या है? हम लोग यहीं नहीं है, हमारे पिताजी रहे हैं, हमारा पूर्वज रहे हैं, यहीं का है। हम लोग कहाँ? हमारा पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है। पूरा जमीन बेईमानी से, शैतानी से बरहैया का भूमिहार हड़प लिया है। अच्छा, तो अब की बार युवा को देखना चाहते हैं या फिर से ललन सिंह आए? युवा को चुनेंगे मैम, जो हमारी समस्या के सुनेंगे हम उनको चुनेंगे। जो कौन है वो? भाई हम बताएंगे, वोट देने के वक्त बताएंगे, देने वक्त बताएंगे, यानी कि ये बात अभी जो हमारे प्रस्ताव को पास करेंगे। हमारे प्रमुख समस्या है बरहैया प्रखंड से घाट के सुमा प्रखंड में जोड़ा जाए, ये हमारा प्रमुख समस्या रही है। यानी चेंज करने की उम्मीद में है, ये उम्मीद लग रहा है। क्या चाचा, इस क्षेत्र में कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ना कोई काम नहीं हुआ। कभी नेता उता मिलने आते हैं? कोई नेता जीतने के बाद कभी दर्शन करने नहीं आता है। कितने साल से दर्शन नहीं हुआ? करीब लगभग 5 साल से। ये ललन सिंह की क्षेत्र की आपको दिखा रहे थे नजारा, यानी 5 से 10 सालों से सांसद रह चुके हैं। गरीबों का ये आवाज निकल रहा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये गरीबों का आवाज है। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, रोड की समस्या है। रोड पे जब जाते हैं कंप्लेन करने, दरखास्त करने जाते हैं, तब वो वापस कर देते हैं। कल परसों 200 लोग बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता है। बाकी आप इस क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? ललन सिंह के टक्कर में जो उतर गए हैं पीयूष प्रियदर्शी, उसके बारे में क्या सोचते हैं? वो कमेंट करके राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा।